गणेशाय नमः। गणेश भगवान सभी भक्तों का कल्याण करेंगे। दोस्तों, पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को चैत्र अमावस्या के नाम से जाना जाता है। चैत्र अमावस्या के दिन स्नान, दान और अन्य धार्मिक कार्य करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन पूर्वजों की पूजा भी की जाती है। मान्यता है कि चैत्र अमावस्या का व्रत करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और इस दिन व्रत करके कथा का पाठ करने से बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए हम जानते हैं चैत्र अमावस्या व्रत के पावन कथा के बारे में। कथा के अनुसार किसी नगर में एक राजा रहता था। राजा की रानी बहुत ही धार्मिक थी। राजमहल के ठीक सामने एक साहूकार का भी हवेली थी। रानी और उस साहूकार की पत्नी दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। तभी एक दिन हवेली से साहूकार के पत्नी के रोने की आवाज आ रही थी। इस पर रानी ने राजा से पूछा कि हे महाराज, यह साहूकार की पत्नी आज इतना क्यों रो रही है? तब राजा ने बताया कि साहूकार का पुत्र मर गया है, इसलिए इस दुख से दुखी होकर साहूकार और उसकी पत्नी रो रही है। रानी ऐसे दुख से वंचित थी, कभी भी उन्हें इस प्रकार का दुख नहीं मिला था। इसलिए वह राजा से एक बार फिर पूछने लगी कि हे महाराज, ये दुख क्या होता है? इस पर राजा बोला कि जब तुम्हारा कोई बेटा मरेगा ना, तब तुम्हें समझ में आएगा। ऐसा सुनकर रानी तुरंत अपने गोद से अपने बच्चे को, अपने बेटे को नीचे फेंक दिया। पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उस बच्चे को कुछ नहीं हुआ। तब फिर रानी राजा से पूछती है कि हे महाराज, ये दुख क्या होता है? तब रानी को जवाब देते हुए राजा ने कहा कि जब पड़ोसी राज में युद्ध होगा और मैं उस युद्ध में अकेला रह जाऊंगा या मैं उस युद्ध में मारा जाऊंगा, तब तुम मेरे मरने का समाचार सुनकर जब तुम्हें दुख होगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। चूंकि रानी हर अमावस्या को व्रत किया करती थी, जिसके प्रभाव से राजा युद्ध जीतकर वापस आ जाते थे, और जब वह फिर वापस आए तो रानी फिर से वही सवाल करने लगी। तब इसके बाद राजा ने कहा कि जब मैं गंगा माँ के दर्शन के लिए जाऊंगा, तब मैं वहाँ गंगा नदी में कूद जाऊंगा, फिर तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। उस समय भगवान शंकर और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठकर सब कुछ देख रहे थे। यह सब देखकर भगवान शंकर जी माता पार्वती से बोले, हे प्रिय, चलो आज मैं तुम्हें सुखी आत्मा का दर्शन करवाता हूँ। इसके बाद भगवान शिव बकरे का और माता पार्वती ने बकरी का रूप धारण करके एक बावली के पास घास चरने लगे। तभी उधर से राजा और रानी गुजर रहे थे। रानी ने राजा से कहा कि हे राजा, इस बावली के पास हम लोग थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। बावली को देखकर राजा भी वहीं विश्राम करने का सोचा और विश्राम करने लगे। इस दौरान रानी ने महादेव और माता पार्वती की सारी बातें सुन ली, जिसमें महादेव और माता पार्वती आपस में बातें करती हैं कि रानी ने अमावस्या का व्रत किया है, इसीलिए उसे इस जन्म में कोई दुख नहीं मिलेगा। भगवान शिव और माता पार्वती की बातें सुनकर रानी सब कुछ समझ गई और फिर उसने राजा को भी सब कुछ बताया।
राजा सुनकर बहुत खुश हुआ और दोनों सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। ऐसा मान्यता है कि अमावस्या का व्रत करने से इंसान के सभी कष्ट का सभी संकट दूर हो जाते हैं।